हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्क्यूलर को। तो देखिए सर्क्यूलर क्या होता है। अगर इसका हिंदी में मीनिंग देखा जाए तो कोई भी गोलाकार चीज़ होती है, गोल चीज़ होती है, उसे क्या कहा जाता है, सर्क्यूलर। और देखिए सर्क्यूलर को अगर हम इस सेंस में समझें, हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है, तो सर्क्यूलर क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको बता देती हूँ कि सर्क्यूलर की शेप क्या होती है। तो देखिए एक ऐसा लेटर होता है जो गोलाकार फॉर्म में होता है, तो और इससे क्या किया जाता है, जितना भी हमारा स्टाफ है, ये पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनको हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं, कोई सूचना देना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो शेप दिखाई है वो गोल दिखाई है। तो इसका मीनिंग क्या है, एक ऐसा लेटर होगा जो कि जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी बिजनेस से, उन सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म करना। तो ये इंफॉर्मेशन देता है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिपत्र या फिर सूचना पत्र, परिपत्र या सूचना पत्र। तो ये सर्कुलर को हिंदी में कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए हमें हिंदी से कुछ लेना नहीं है, सिर्फ ये समझाना है यहाँ पर आपको, ये ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए व्हाट इज सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है। अ सर्कुलर इज इसेंशियली एन ऑफिशियल लेटर। ये क्या होता है, देखा जाए तो ये एक ऑफिशियल लेटर होता है। ऑफिशियल क्या होता है, जो ऑफिस बिजनेस की लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। विच कंटेन्स इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो क्या कंटेन करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना होती है इसमें। दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। लार्ज नंबर कैसे है, तो देखिए वैसे तो मेमो भी क्या है, एक लेटर की फॉर्म में ही होता है हमारा। मेमो से क्या किया जाता है, कम लोगों को सूचना प्रदान की जाती है, पर एक सर्कुलर है, इससे एक लार्ज ऑडियंस को, बहुत बड़ी पब्लिक को क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, किसी चीज़ के लिए सूचना दी जाती है उनको। फॉर इंस्टेंस, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, इंस्टेंस क्या होता है, एग्जाम्पल। आप यहाँ पर एग्जाम्पल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल वर्ड कर लीजिए या फिर फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस इफ़ एनी मीटिंग टू बी हेल्ड, यदि किसी मीटिंग को हेल्ड किया जाता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। टू अपडेट द ड्रेस पॉलिसी, किस लिए अपडेट करना है किसी को, क्या चीज़, ड्रेस पॉलिसी, यानी कि हम ड्रेस चेंज करना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। उस वक्त कोई मीटिंग हेल्ड करनी है, कोई मीटिंग रखनी है हमें, फॉर द होल मेंबर्स ऑफ दैट प्लेस। कहाँ के होंगे ये सारे के सारे मेंबर्स, इस ऑर्गेनाइजेशन के। अ सर्कुलर कैन बी रिटन टू इनवाइट देम, तो हम इनवाइट करने के लिए यहाँ की सारी पब्लिक को, यहाँ के सारे मेंबर्स को, एम्प्लॉयज़ को हम क्या लिखते हैं, सर्कुलर लिखते हैं। यानी कि एक पूरे फर्म के अंदर, एक पूरे बिजनेस के अंदर, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर सभी की ड्रेस हमें चेंज करनी है, सभी की ड्रेस पॉलिसी हमें बदलनी है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, सभी को एक साथ सूचित करने के लिए क्या करते हैं, सर्कुलर को राइट करते हैं। सर्कुलर भी क्या है, एक लेटर ही है, एक ऑफिशियल लेटर है, पत्र है ये एक। नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्कुलर। तो देखिए जैसे मैंने मेमो में करवाई है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक इसी तरह से आपको ये लिखने हैं। और देखिए पॉइंट लगभग मिलते ही है, क्योंकि सभी क्या है, फॉर्मल है, यानी कि औपचारिक रूप में लिखे जाने वाले जो भी लेटर्स होते हैं वो फॉर्मल ही होते हैं, उनको फॉर्मल लेटर कहा जाता है, औपचारिक रूप से जो लिखे जाते हैं। इनमें हम अपनी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, कुछ यहाँ वहाँ की चीज़ें ऐड उसमें नहीं कर सकते। तो इसके सर्कुलर की विशेषताएं क्या होगी, तो इन विशेषताओं को जानते हैं। अ सर्कुलर लेटर शुड बी कंसाइज, तो ये कंसाइज होना चाहिए, कंसाइज, या फिर इसको हम ब्रीफ भी लिख सकते हैं कि छोटा या संक्षिप्त होना चाहिए। इट विल बी डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट, और ये क्या होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि जिसको लिखा जा रहा है उसमें डायरेक्टली जो बात कहना चाहते हैं वो शामिल करनी चाहिए, और पॉइंट टू पॉइंट ही बात की जाए, यहाँ वहाँ की बातें ना की जाए। इट शुड शेयर ओनली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और ये क्या शेयर करेगा, सिर्फ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ही शेयर करेगा, जिसका कोई अर्थ है, बेतुकी बातें यहाँ पर नहीं होती। द इंफॉर्मेशन
शुड बी ऑथेंटिक। और जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अब देखिए इतने लार्ज नंबर पर इतनी बड़ी ऑडियंस को अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है तो वो कैसी हो, प्रमाणिक हो, यानी कि इसमें कुछ हेर फेर ना किया जाए। ऑथेंटिक नॉलेज या फिर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। द टोन ऑफ द सर्कुलर लेटर शुड बी अप्रोप्रिएट। और इसकी जो टोन होती है, यानी कि जो बात करने का तरीका होगा इस लेटर के अंदर, जो टोन होगी वो कैसी होगी, अप्रोप्रिएट हो, बिल्कुल उचित हो, ठीक हो। ऐसा नहीं है कि हम कोई भद्दी लैंग्वेज यहाँ पर यूज करें, किसी वल्गर लैंग्वेज का हम यूज़ नहीं कर सकते। जो बात कहनी है पॉइंट टू पॉइंट कहेंगे और सिंपल वर्ड्स में कहेंगे। अब इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ अ सर्कुलर। इसके फ़ायदे क्या है, हमारे लिए बेनिफिट्स क्या है। अ सर्कुलर इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लेटर। सर्कुलर क्या होता है, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लेटर होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है, जो बिल्कुल सिंपल हो उसी को कहा जाता है, जहाँ पर सीधी सीधी बात की जाती है। एंड एन इफ़ेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। और ये क्या होता है, एक प्रभावशाली वे होता है, एक तरीका होता है क्या करने का, कम्युनिकेशन करने का। कम्युनिकेशन क्या होता है, वार्तालाप, दो लोगों में बातचीत होना। तो जब हम ये लेटर सेंड करते हैं किसको, रिसीवर को, एक सेंडर इस लेटर को रिसीवर को सेंड करता है, तो यहाँ पर जब दोनों के बीच वार्तालाप होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, सिंपल होगा, सिंपल लैंग्वेज में बात की जाएगी। इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव क्या होता है, इनएक्सपेंसिव, जो महंगा नहीं है, यानी कि इसमें हमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना होता, हमारा कोई पैसा नहीं लगता इसमें, हमें सिर्फ ये लेटर बनाना है और सभी के पास सेंड कर देना है। तो ये कम्युनिकेशन का कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे है, इनएक्सपेंसिव है, खर्चीला नहीं है ये। नेक्स्ट देखिए इसमें, इट इज़ एन ईजीएस्ट मेथड ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। और इसमें जो इंफॉर्मेशन कन्वे करवाई जाती है, पब्लिक तक पहुंचाई जाती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन तक पहुंचाई जाती है, तो उसका ये ईजीएस्ट मेथड है, सबसे आसान तरीका है। इट इज़ अ टाइम सेविंग मेथड। और ये टाइम सेविंग मेथड है, जैसे कि हमने मेमो में देखा था, कैसे कि हम एक क्लिक करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, या फिर हम इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, एक क्लिक करते हैं और इससे हमारा सारा टाइम बच जाता है। एक ही क्लिक में सभी के पास ये लेटर, ये सर्कुलर पहुंच जाता है। इट इज़ अ टाइम सेविंग मेथड टू कनेक्ट विद द एंटायर स्टाफ इन अ सिंगल मीटिंग। एक सिंगल मीटिंग में ही क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने कोई सर्कुलर राइट किया और उसमें हमने एक सिंगल मीटिंग रखी, इस मीटिंग से ही हम पूरे स्टाफ को क्या कर देते हैं, सिंगल मीटिंग भी कह सकते हो या फिर सिंगल क्लिक, यहाँ पर क्लिक लिख सकते हो आप, एक सिंगल क्लिक से क्या कर सकते हैं, सभी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, पूरे के पूरे स्टाफ के साथ। इसलिए ये हमारा टाइम सेव करता है। अब देखिए लास्ट में है स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्कुलर। अब देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देती हूँ कि स्ट्रक्चर अगर आप लिख रहे हैं, आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं सेकंड नंबर पर, और अगर आप चाहे तो इनमें से इसके करैक्टरिस्टिक्स को आप छोड़ सकते हैं या फिर एडवांटेजेस को आप छोड़ सकते हैं। पर अगर आप पूरा लिखेंगे तो जो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को देखें, अगर स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्कुलर, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, हेड, जैसे कि एक लेटर में होता है, सेम वही यहाँ पर लिखने का मेथड है सर्कुलर को। हेड क्या होता है, दिस पार्ट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द रेसिपिएंट एंड रीडर्स। अब देखिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द रिसिपिएंट एंड रीडर्स, किनकी इन्फॉर्मेशन होती है, रिसिपिएंट की, जो इस सर्कुलर को रिसीव करेंगे, या फिर हम इसे कह सकते हैं रीडर, कोई भी रीडर हो सकता है जिसको हमने ये सर्कुलर सेंड किया है। तो यहाँ पर एंड की जगह आप और लगा लीजिए, अबाउट द रिसिपिएंट और रीडर्स। सेकंड देखिए इसमें होता है बी पार्ट में है बॉडी। बॉडी क्या होती है, दिस पार्ट ऑफ द सर्कुलर कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्पज एंड कंटेंट। अब जो हमारा पर्पज है सर्कुलर लिखने का, वो कहाँ लिखा जाएगा, इस बॉडी के अंदर, क्योंकि इसमें वो सारा कंटेंट आ जाता है, वो सारा विषय वस्तु आ जाता है जिसके बारे में हम ऑडियंस को, हमारी रेसिपिएंट या फिर रीडर्स को हम
बताना चाहते हैं कि हम ये किस बारे में लिख रहे हैं। तो जिस चीज़ के बारे में हम ये सर्कुलर राइट कर रहे हैं वो सारा आएगा बॉडी पार्ट में। थर्ड है हमारा क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या होता है? दिस पार्ट इज़ यूज्ड फॉर एंडिंग, जहाँ पर हम एंड करते हैं हमारे सर्कुलर को, हमारे लेटर को। एंड इंक्लूड सेंडर्स सिग्नेचर, यहाँ पर जो सेंडर जिसने इस सर्कुलर को सेंड किया है, भेजा है, इस रिसिपिएंट को, इस रीडर को, इस ऑडियंस को, वो अपने सिग्नेचर करेगा क्लोजिंग पार्ट में। अब देखिए फाइनल जब हम इसको कंक्लूड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू सम अप, सर्कुलर प्लेज क्रूशियल रोल टू डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन टू द एंटायर ऑडियंस ऑफ अ डिपार्टमेंट। तो सर्कुलर क्या है? एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, एक बहुत ही क्रूशियल क्या होता है? अति आवश्यक रोल प्ले करता है सर्कुलर। क्या करने में? डिस्ट्रीब्यूट करने में, बांटने में। क्या बांटता है ये? इंफॉर्मेशन बांटता है। किसको? एंटायर ऑडियंस, पूरी की पूरी ऑडियंस को, ऑफ अ डिपार्टमेंट, जो कहाँ की है? एक डिपार्टमेंट में वर्क करती है। यहाँ पर आप एम्प्लॉयज़ भी लिख सकते हैं। एंड इज़ कंसीडर्ड द बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और सर्कुलर को क्या समझा जाता है? सबसे अच्छा मेथड समझा जाता है कम्युनिकेशन का। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।